आज की वीडियो का प्रधान उद्देश्य है व्यवसाय और नौकरी कब होगी या नहीं होगी। आज जो स्थिति है वह अर्थ की हो गई है, धन की हो गई है और सही भी है। वर्तमान समय में, वर्तमान युग में यदि धन नहीं रहा, संपदा नहीं रही, तो उस आदमी के पास स्वास्थ्य, यश और नैरुज्य, ये तीन नहीं रहेंगे। तो मैं बता रहा हूँ, और वैसे भी आज देख रहा हूँ या है भी, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए भी कि सब लोग अपनी कुंडली के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। बहुत लोग थोड़ा अभ्यास करके कुछ उसके बारे में जानने की इच्छा भी रखते हैं और कुछ जानते भी हैं कि भाव ग्रह कहाँ हैं, कैसे हैं, ये सब देखते भी हैं। लेकिन मैं बता दूं कि नीम हकीम खतरे जान, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, तो अधकचरा ज्ञान नहीं रखना चाहिए। ज्योतिष एक बहुत ही गूढ़ विषय है और इसको वेदों का नेत्र कहा गया है। वेद स्वयं ज्ञान है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन वो देखता, जानता और उसको कुछ भी जो अनुभव प्राप्त होता है वह ज्योतिष के सहारे होता है। यही इसका नेत्र है। ये ज्योतिष की अखंडता और इसकी व्यापकता के बारे में जानना बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि विविध ऋषि मुनियों के विचारों में कहीं कहीं भिन्नता दिखाई देने लगती है, लेकिन वह भिन्नता नहीं है, वह देश काल स्थान भेद के कारण हो गया है। इसीलिए महर्षि पराशर ने कह भी दिया है कि ज्योतिषी वही होगा जो ऊहा पोह पटु काल देश विज्ञ है। स्पष्ट बता दिया है कि ज्योतिष का ये विषय नहीं है कहीं एक पुस्तक में, एक ग्रंथ में लिख दिया गया या एक आचार्य के पास गए और सब कुछ उन्होंने बता दिया। ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप थोड़ा बहुत जानकारी, थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं तो उसके आधार पर कोई निष्कर्ष न निकालिए। अब मैं आता हूँ मुख्य विषय पर। ज्योतिष के बारे में कहा गया है, क्व ज्योतिर्प्रभो वंशा क्व चाल्पा विषयामति तिथिर्दुस्तरम मोहा दुटुपे नस्मि सागरम। तो ज्योतिष की व्यापकता के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस तरह से यह ब्रह्मांड रहस्यमय है, उसको जानने की विधा, साधन, ज्योतिष भी उतना ही गूढ़, रहस्यमय, जटिल और कठिन है। अभी नौकरी, व्यवसाय और बहुत हद तक विवाह, इन तीनों का संबंध पहले तो सप्तम भाव से होता है, फिर द्वितीय भाव से होता है, फिर दसम भाव से होता है। इसके अलावा सप्तमेश, दशमेश की स्थिति के कारण होता है। और व्यवसाय का जब इसमें संबंध आ जाए तो वह गुरु और शनि से भी प्रभावित, संबंधित होना चाहिए। किस तरह से? यदि मान लीजिए दशमेश और सप्तमेश, लग्नेश नहीं, बहुत जगह मैं देखा हूँ कि लग्नेश को भी लोग इसमें ले लेते हैं, लेकिन यह लग्नेश नहीं होना चाहिए। लग्नेश से इस नौकरी या व्यवसाय का कोई संबंध नहीं होता है। तो दशमेश और सप्तमेश वो भले त्रिखडाय में ही क्यों न हो। त्रिखडाय मतलब 6, 8, 12, ये त्रिखड होता है। छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। तो भले छठे, 8वें, 12वें ही क्यों न हो, व्यवसाय तो होगा ही। अब यह अवश्य है कि वह व्यवसाय अब किस रूप का होगा। चोरी होगा, डकैती होगा, तस्करी होगा, या और कोई अच्छा उच्च पुण्य फलप्रद कोई व्यवसाय होगा, यह अलग की बात है। लेकिन व्यवसाय होगा। कैसे? दशमेश और सप्तमेश की युति छठे, 8वें, 12वें ही क्यों नहीं होगा। अब देखिए,
अब इन दशमेश और सप्तमेश, ये दशमेश और सप्तमेश यदि दसम भाव में हों, ध्यान दीजिएगा, दशमेश और सप्तमेश दसम भाव में हों और लग्नेश पाप से ग्रसित न हो, पाप से ग्रसित न हो, पहली स्थिति। दशमेश और सप्तमेश दसम में हो, लग्नेश लग्न भाव नहीं, लग्नेश पाप से ग्रसित न हो, यह पहली शर्त। दूसरी शर्त, नवमांशेष, नवमांश कुंडली में नवमांशेष और दसमांशेष दोनों पाप प्रभाव में न हो, मतलब पाप भाव में न हो और पाप युक्त न हो, तो सरकारी नौकरी मिलती है, सरकारी नौकरी मिलती है। पुनः सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। दशमेश और सप्तमेश दसम भाव में हों, लग्नेश पाप युक्त न हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त कि नवमांशेष और दशमांशेष दोनों ही पाप युक्त, पाप प्रभाव में न हो, तो सरकारी नौकरी मिलती है। यदि दशमेश और सप्तमेश, दसम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी, यदि सप्तम भाव में हो, सप्तम भाव में हो और लग्नेश पाप युक्त न हो, ठीक उसी तरह से दशमांश शेष और नवमांश शेष अस्त वक्री आदि पाप ग्रसित या पापी न हो, तो प्राइवेट नौकरी मिलती है। यदि दशमेश और सप्तमेश दोनों ही पाप भाव में हों, पाप भाव में हों, किंतु यदि लग्नेश का संबंध, देखिए दशमेश सप्तमेश पाप भाव में हो, आवश्यक रूप से पाप भाव में हो, और लग्नेश इन पाप, जो पाप भाव हैं उन भावेशों से संबंध रखता हो। जैसे मान लीजिए कि आठवें भाव में हो और आठवें भाव के स्वामी से लग्नेश का कोई संबंध हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त, दशमांशेष और नवमांशेष दोनों ही किसी पाप भाव में, पाप राशि में नहीं, पाप भाव में गए हो, 6-8-12 पाप भाव में गए हो, तो नौकरी चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो मिलती ही नहीं है, नहीं मिलेगी। अब आ जाइए व्यवसाय के संबंध में। यदि गुरु और शनि, भले ही वो स्वयं दशमेश सप्तमेश हों, यदि गुरु और शनि का संबंध नवम या दशम भाव में हो, नवम या दशम भाव में हो, और राशि का स्वामी और लग्न का स्वामी दोनों एक साथ हों, तो व्यवसाय उच्च स्तरीय होता है, व्यवसाय उच्च स्तरीय होता है। यदि ऐसी स्थिति में यदि लग्नेश मंगल हो गया तो पुलिस फौज या मतलब कि अग्नि अस्त्र से काम करने वाली सर्विस हो सकती है। यदि गुरु और शनि दोनों वृक्ष या तुला मतलब शुक्र की राशि में हो, शुक्र की राशि में हो, और लग्नेश मतलब लग्न भाव का स्वामी, लग्न भाव के स्वामी का संबंध लग्न से हो, तो व्यक्ति का व्यवसाय मशीनरी और मतलब यंत्र मशीनरी लोह आदि से संबंधित होगा। किंतु यही स्थिति अगर शनि के साथ होगी और गुरु मंगल की जुति रही या संबंध रहा, तो वह व्यक्ति चिकित्सा विज्ञान से संबंध रखता है। ध्यान रहे, दशमांशेष और नवमांशेष पाप भाव में न गए हों, दशमांशेष और नवमांशेष पाप भाव में न गए हों। अब प्रतिष्ठित नौकरी, जैसे प्रतिष्ठित नौकरी मतलब बढ़िया, जैसे कोई बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा वकील, बहुत बड़ा, उसमें कैसे नौकरी के लिए कि दशमेश और सप्तमेश दोनों लग्न में हों, दशमेश और सप्तमेश
दोनों लग्न में हो, भले वो त्रिखटायस भी क्यों न हो, मतलब भले वो 6, 8, 12 में से भी किसी भाव के स्वामी हो, किंतु यदि दोनों लग्न में गए हों और सप्तमेश अस्त, वक्री या पाप प्रभाव में न हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त, दशमांशेष और नवमांशेष दोनों ही, दशमांशेष दशमांश कुंडली में, नवमांशेष नवमांश कुंडली में 1, 5, 9 भाव में हो, मतलब नवमांशेष 1, 5, 9 भाव में नवमांश कुंडली में, और दशमेश 1, 5, 9 भाव में दशमांश कुंडली में हो, तो वह व्यक्ति उच्च पद वाला नौकरी, सरकारी नौकरी पाता है। उच्च पद वाला, राजपत्रित अधिकारी वाला नौकरी वो पाता है। तो इस तरह से व्यवसाय आदि का निर्धारण करते समय 3 कुंडली तो अवश्य बनानी पड़ेगी, नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली और लग्न कुंडली। मैं एक बात बता दूं, कुंडली बनाने के लिए आजकल लोग कंप्यूटर पर आधारित हो चुके हैं। कंप्यूटर की कुंडली व्यक्तिगत कुंडली नहीं बना सकती, न वो मान्य है, न उचित है, न शुद्ध है, क्योंकि वह जो होती है वह सार्वभौमिक होती है। जो कंप्यूटर कुंडली को जो ऋषियों ने बना दिया है, एक वो जो पंचांग देखते हैं, वह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनाया, उन्होंने तो पूरे, मतलब वो व्यापक रूप से सार्वभौमिक बनाया, किसी व्यक्ति के लिए नहीं बनाया। भाई भाग्य 2 तरह के होते हैं, एक होता है दृष्ट, एक होता है अदृष्ट। दृष्ट में क्या होता है? यात्रा, विजय, युद्ध, जुआ, या वैसे कहें दृष्ट में तो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, भूकंप, वर्षा। और अदृष्ट फल में मृत्यु, विवाह, धन लाभ, या उस दृष्टि में वैसे दृष्टि में देखें अदृष्ट फल में तो चंद्रसर आदि, जो भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं, जो दिखाई नहीं देते। तो ये फल 2 तरह के होते हैं। इसी तरह कुंडली भी 2 तरह की होती है। एक होती है कुंडली जो बनाई जाती है, जो कंप्यूटर कुंडली, जो कंप्यूटर से कुंडली निकलती है, वह क्या होती है? वह राशियों के राशियोदय पर लेती है, वो लंकोदय और यामियोदय और भवृत्ति, क्रांति वृत्ति, चर, चल, प्रभाव पर निकाली जाती है, जो सार्वभौमिक होती है, वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं होती है। और एक होती है कि इष्ट घटी खडगुन करो रवि के अंश मिलाए, तास भाग दे 30 को लग्न भाव बन जाए। इष्टम खडगनम तू कार्य, ये किसी मुनि ने कहा भी है। भाई सीधी सीधी बात है, 12 राशियां 24 घंटे में बीत जाती हैं। तो आज सूर्योदय से कल सूर्योदय के बीच में 12 राशियां व्यतीत हो जाती हैं, यानी 24 घंटे में 12 राशियां व्यतीत हो जाती हैं। एक राशि 2 घंटे में व्यतीत हुई, सीधी सी बात है, एक राशि 2 घंटे में व्यतीत हुई। अब आप जन्म के समय देख लीजिए कि आप आज सूर्योदय है, तो सूर्योदय के समय कौन सी लग्न थी, ये पंचांग से देख लीजिए, या निश्चित रूप से जान लीजिए आप कि मार्च के महीने में मीन राशि में ही सूर्य निकलता है। अब ऐसे ही गिनते चले जाइए। ये एक आदमी को मोटा ज्ञान रखना होगा कि सूर्य चंद्रमा के ज्यों ज्यों नज़दीक आता है, अंत में वो अस्त हो जाता है और अमावस हो जाता है, और दूर जाने पर पूर्णिमा होती है। तो ये कुंडली को देख कर पता चल सकता है कि चंद्रमा कितनी दूर है और कितना नज़दीक है। तो इसका मतलब कि कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है कि शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है, बिना किसी उसका वो जन्म समय, जन्म तिथि बताए सब पता चल जाएगा। ऐसे ही कुंडली देख कर बुध और शुक्र सूर्य से दूर जा नहीं सकते हैं, बहुत होगा तो एक राशि आगे या एक राशि पीछे होंगे। तो ये कुछ मोटे तथ्य हैं जो ज्योतिष के लिए जानकारी रखनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ मुख्य बात पर कि यदि 2 घंटे में एक राशि, तो मान लीजिए मार्च महीने का जन्म है, तो मार्च महीने में सूर्योदय होता है, वो मीन लग्न में होता है। अब सूर्योदय के कितनी देर बाद, कितने घंटे बाद जन्म हुआ है, उतनी राशियां उसमें जोड़ दीजिए। मान लीजिए मीन राशि में है, मार्च में मीन राशि में है, मीन राशि में लग्न निकला, लग्नोदय सूर्योदय हुआ, और उसके सूर्योदय के बाद 4 घंटे बाद जन्म हुआ,
तो 4 घंटे में 2 राशियां निकल गई, यानी मेष और वृष। तो अब वृष राशि में वो कितना भोगता है वही वृष लग्न होगी, सीधी सीधी सी बात है। तो उसकी कुंडली लग्न जो है वृष लग्न की हो गई कुंडली। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं बताया। कंप्यूटर तो बताया ना कि वो भोदय और लंकोदय मान पर निकाला जाता है जो सार्वभौमिक होता है। वह किसी व्यक्ति विशेष के लिए कभी नहीं हो सकता है। आप अगर चाहें तो पराशर ऋषि का ये लग्न विवेक अध्याय पढ़ सकते हैं बृहद पराशर होरा शास्त्र में, उन्होंने स्पष्ट लिखा है। लेकिन आजकल लोग कुंडली पर आधारित हो गए हैं। अब क्या होता है कि उस कुंडली के आधार पर अपना भविष्य लगते हैं लोग देखने। और मुझे बहुत ही पश्चाताप के साथ, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुंडली तो लोग कंप्यूटर से बना लेते हैं, लेकिन उसका भाव पूछने के लिए, उसका फल पूछने के लिए पंडित के पास आते हैं। अरे भैया उसी में देखो, कुंडली में ही देखो, पंडित जी जिस पंडित ने वो डाटा फीड किया होगा उसमें फल भी दिया होगा, दे दिया होगा, देख लीजिए। तो ये ऐसे नहीं होता। दूसरी बात ये कि पूरे 2 घंटे में आप कंप्यूटर की कुंडली देखिए, उस पूरे 2 घंटे में जिसका जन्म हुआ सबकी भाग्य एक ही होगी, सबका भाग्यफल एक ही होगा। ये कैसे हो सकता है? आप खुद सोच लीजिए, 2 घंटे में पूरे विश्व में कितने लोग जन्म लेते होंगे, उन सबकी कुंडली एक कैसे हो सकती है? 2 घंटे वो सब लोग एक साथ, जज, कलेक्टर या सबकी एक साथ मृत्यु कैसे हो सकती है? संभव है क्या? कभी संभव नहीं है। तो इसलिए कंप्यूटर कुंडली से आप अगर निकालते हैं तो यूँ समझ लीजिए कि आप अपने आप को महाभ्रम में और कष्ट में डाल रहे हैं। आप इसको कंप्यूटर में जो आप अपलोड किए हैं, जो सॉफ्टवेयर अपलोड किए हैं ये कुंडली का, डाल के देख सकते हैं। 2 घंटे की एक लग्न होती है और उस पूरे 2 घंटे में जन्म लेने वालों का भविष्य फल कुंडली में एक ही समान दिया होगा। तो इसलिए ये जो मैं बताया कि व्यवसाय, नौकरी आदि का निर्धारण करने के लिए दशमांश कुंडली, नवमांश कुंडली और लग्न कुंडली का अच्छी तरह से पहले उनका निर्धारण कर लीजिए, उसके बाद फल निकालिए तो वो शुद्ध और सटीक फल मिलेगा। तो यह है नौकरी और व्यवसाय से संबंधित जानकारी मैंने दिया। अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ प्रस्तुत हो रहा हूँ।